यदि आज प्रभु श्री राम होते तो ऋषि शंभु का वध करने के लिए आईपीसी की धारा 320 के तहत उनको जेल भेजता, और यदि आज कृष्ण होते तो महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के लिए मैं उनको भी जेल भेजता। ये कहना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर विक्रम हरिजन का। जब मैं पहली बार ये सुना तो इस प्रोफेसर के लिए मेरे मुंह से एक ही वाक्य निकला, पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार। ये मुगलों का इतिहास पढ़ करके, उनकी अयासी पढ़ करके हिस्ट्री का प्रोफेसर तो बन गया है, लेकिन इसको हमारे सनातन संस्कृति के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है। ये जिस प्रभु श्री राम को जेल भेजने की बात कर रहा है, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो कोई अमर्यादित कार्य कर ही नहीं सकते। और जिस कृष्ण को जेल भेजने की बात कर रहा है वो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। दुनिया उन्हें लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नाम से जानती है। तो भगवान श्री राम के द्वारा जिस शंभुक वध की ये बात कर रहा है, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो बात कर रहा है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, यही हम सब आज की वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि शंभुक वध की सच्चाई क्या है ये सबको पता चले। शंभुक वध को लेकर के हमारे समाज में अफवाह फैलाई जाती है कि शंभुक तपस्या कर रहा था, और चूंकि वो शूद्र जाति से था इसलिए भगवान रामचंद्र जी ने उसका वध कर दिया। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। भगवान रामचंद्र जी ने उसका वध इसलिए नहीं किया कि वो शूद्र जाति का था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वो वध करने के लायक ही था। भगवान श्री राम ने तो रावण का भी वध किया, जो कि ब्राह्मण जाति से था, पुलस्त्य ऋषि के वंश से था। तो भगवान राम के लिए जाति पाति मायने नहीं रखता, हम सब उनके लिए बराबर हैं। अरे वो भगवान हैं, हम सब उनके अंश हैं। भगवान रामचंद्र जी ने तो सो कॉल्ड शूद्र जाति के लोगों से भी मित्रता की। निषाद राज उनके मित्र थे, केवट को उन्होंने गले लगाया, सबरी के जूठे बैर उन्होंने खाए। सबरी सब्बर जाति यानी कि आदिवासी समाज से थी, फिर भी भगवान ने उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। इंसानों की बात छोड़िए, भगवान तो बानर भालुओं के साथ भी मित्रता किए, भगवान तो पशु पक्षियों के साथ भी मित्रता किए। गिद्धराज जटायु का उन्होंने अपने पिता की तरह दाह संस्कार किया। तो भगवान श्री राम के लिए कोई भेदभाव नहीं है जाति पाति धर्म के नाम पे। भगवान राम के लिए हम सब बराबर हैं, सारी जीवात्माएं हम सब भगवान के ही अंश हैं। तो भगवान श्री राम के ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने शंभु का वध इसलिए किया क्योंकि वो शूद्र जाति से था, ये सरासर निराधार है, ये सरासर सनातन धर्म का अपमान है, हमारी भावनाओं का अपमान है। इस शंभुक वध पर ये सो कॉल्ड प्रोफेसर बिलबिला रहा है, उसका पूरा विवरण वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में दिया गया है। बात तब की है जब भगवान श्री राम लंका से रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस आ चुके हैं और अयोध्या के राजा बन चुके हैं। अयोध्या में राम राज स्थापित हो चुका है। राम राज की विशेषता ये थी कि उनके राज्य में उस समय किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी, कोई बीमार नहीं पड़ता था, सूखा बाढ़ भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती थी। सारी प्रजा सुख पूर्वक और आनंद में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी राम राज में। तभी एक दिन एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ राम दरबार में आता है और विलाप करने लगता है, क्योंकि उसके 10 साल के बालक की अकाल मृत्यु हो गई थी। ये सुनकर के राम जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तुरंत ऋषि महर्षियों की एक सभा बुलाई कि ये हमारे राज्य में हो कैसे गए। उस सभा में स्वयं देवर्षि नारद भी मौजूद थे। तो सारे ऋषि महर्षियों ने विचार विमर्श करके भगवान राम को ये सूचित किया कि आपके राज्य में कोई तो है जो अनर्थ कर रहा है। तो भगवान रामचंद्र जी उसी समय तुरंत अपने महल से बाहर निकले और अपने राज्य में भ्रमण करने लगे। जब वो राज्य का मुआयना कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जंगल में पेड़ से उल्टा लटक कर घनघोर तपस्या कर रहा है, और उसके तपस्या करने के पीछे का उद्देश्य बड़ा ही भयावह था। वो तपस्या इसलिए कर रहा था कि तपस्या कर करके शक्तियां अर्जित करके उन शक्तियों का दुरुपयोग करके वो देवताओं पर आक्रमण करता और देवताओं से स्वर्ग लोक छीनना चाहता था। उसी का नाम था शंभु। शंभु का अर्थ है जो शंभु बनना चाह रहा हो। वो स्वयं
शिव बनना चाह रहा था बिना कोई योग्यता अर्जित किए हुए, भगवान की सत्ता को चुनौती दे करके। अब कोई कहेगा कि ये बात कैसे राम जी को पता चला? अरे भगवान रामचंद्र जी स्वयं भगवान हैं, अंतर्यामी परमात्मा है, परमेश्वर हैं, वो सबके हृदय की बात जानते हैं। तो जैसे ही भगवान रामचंद्र जी ने उस शंभु को तपस्या करते हुए उसके तपस्या करने के पीछे के उद्देश्य को जाना, उसी क्षण अपनी तलवार निकाल करके शंभु की गला काट दिया, उसका वध कर दिया। अब चूंकि शंभु शूद्र परिवार से था, इसलिए कई लोग कहते हैं कि नहीं, वो चूंकि शूद्र जाति से था इसलिए भगवान रामचंद्र जी ने उसका वध किया। ऐसा नहीं है। कोई भी, वो चाहे ब्राह्मण परिवार का होता, चाहे क्षत्रिय समाज का होता, अगर वो तपस्या उस उद्देश्य से कर रहा होता कि उसको देवताओं पे आक्रमण करके फिर से स्वर्ग छीनना है, तो भगवान उसका भी वध कर देते, चाहे वो कोई होता। शंभु का वध इसलिए नहीं किए कि वो शूद्र था, इसलिए किए क्योंकि उसके तपस्या करने के पीछे का उद्देश्य सही नहीं था, भयावह उद्देश्य था उसका। भगवान नरसिंह देव जब प्रकट हुए थे हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद, उन्होंने ब्रह्मा जी को बहुत डांट लगाई कि आपको बिना जाने बुझे, बिना तपस्या करने के उद्देश्य को समझे आपको वर नहीं देना चाहिए हिरण्यकश्यप को। से रावण ने तपस्या किया शिव जी का, ब्रह्मा जी का, और उन सबसे शक्तियां अर्जित करके उन शक्तियों का भयंकर दुरुपयोग किया। इस कदर दुरुपयोग किया कि भगवान को उसका वध करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में इस पृथ्वी पे आना पड़ा। तो अगर कोई तपस्या इसलिए करना चाहता है कि वो शक्तियां अर्जित करके उसका दुरुपयोग करे, तो फिर वो वध करने के योग्य है। भगवान कभी नहीं चाहते कि अहंकारी पुरुषों या नास्तिकों को शक्तियां प्रदान की जाए ताकि वो उसका दुरुपयोग करे। तो ये कथा है भगवान श्री राम द्वारा शंभुक वध के घटना की। लेकिन जो ये प्रोफेसर जैसे सो कॉल्ड पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार हैं, जो कभी रामायण नहीं पढ़ते, कभी भगवत गीता भागवत नहीं पढ़ते, ये लोग भगवान राम पे ऐसे आरोप लगाते रहते हैं, निराधार आरोप लगाते रहते हैं, सनातन धर्म का अपमान करते रहते हैं। हम हिंदू कहलाने वाले सनातन धर्म के लोगों की भावनाओं का अपमान करते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पूरी विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप सच में योगी हैं, भगवान रामचंद्र जी को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं और सत्ता में सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं आए हैं, तो इस प्रोफेसर को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, बुलडोजर निकालिए, क्योंकि ये प्रोफेसर पहले भी कई बार सनातन धर्म पे अमर्यादित अपमानित बयान दे चुका है। फिर भी ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री का असिस्टेंट प्रोफेसर है। बड़े शर्म की बात है जोगी जी ये। और आप लोग भी अगर चाहते हैं कि ऐसे प्रोफेसर को कड़ी से कड़ी सजा मिले या लोगों को शंभुक वध की सच्चाई के बारे में पता चले, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि सच्चाई सबको पता चले। और इस मूर्ख प्रोफेसर के तारीफ में 2-4 शब्द कमेंट में जरूर लिखिएगा। दूसरी बात कि ये मूर्ख प्रोफेसर विक्रम हरिजन ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। तो मैं इस मूर्खानंद से पूछना चाहूंगा कि बताओ कि मथुरा, वृंदावन या द्वारिका कि कौन से थाने में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज कराया गया है किसी भी गोपी के द्वारा, किसी भी महिला के द्वारा? अकबरनामा और मुगलों का कला इतिहास पढ़ने और पढ़ाने से थोड़ा समय निकाल करके श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया करो, फिर न तुमको पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, गोपियां कौन है, भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच का संबंध क्या है। गोपियां भगवान की परम भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों के रास लीला को देखने के लिए देवर्षि नारद, देवों के देव महादेव तक गोपी बन गए थे। रास लीला परम भगवान श्री कृष्ण और उनकी परम भक्त गोपियों के बीच में परम विशुद्ध लीला है, जिसमें रंच मात्र भी काम वासना नहीं है, लेकिन जिसके हृदय में काम वासना कुट कुट करके भरी है, जिसके दिलो दिमाग में कचड़ा भरा हुआ है, वो भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ रासलीला के दिव्य प्रेम को नहीं समझ सकता है। रासलीला के बारे में मैंने विस्तार से एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सब चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आए दिन बॉलीवुड के द्वारा जाहिल गंवार वोट बैंक की राजनीति करने वाले अनपढ़ नेताओं के द्वारा और सो कॉल्ड पढ़े लिखे अनपढ़ गंवारों के द्वारा हमारे सनातन धर्म का, हमारी सनातन संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं का, यहाँ तक कि भगवान का अपमान किया जा रहा है। कुछ ही दिन पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के जाहिल गंवार बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म का अपमान किया गया। सनातन धर्म की तुलना कोरोना जैसी महामारी से किया गया, इसको मिटाने की बात कही गई। ऐसा जानते हैं क्यों हो रहा है?
क्योंकि हम सब हिंदू कहलाने वाले सनातन धर्म के लोग अपने सनातन संस्कृति, अपने सनातन धर्म के महत्व को नहीं जानते। हमें लगता है कि क्या हो गया, किसी ने सनातन धर्म का मजाक उड़ा दिया, देवी देवताओं का मजाक उड़ा दिया, भगवान का मजाक उड़ा दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी अज्ञानता है। सनातन धर्म के बिना हमारा अस्तित्व, हमारा समाज और स्वयं हम सिर्फ पशु बनकर रह जाएंगे। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने सनातनी होने पे गर्व महसूस करें और अपने सनातन धर्म की शिक्षाओं को आत्मसात करें, उनका पालन करें। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी थोड़ा समय निकाल करके श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण आदि ग्रंथों को पढ़ें और अपने बच्चों को भी सनातन धर्म की शिक्षा दें, उनको भी श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, रामायण पढ़ने के लिए प्रेरित करें। हर शनिवार को शाम को ऑनलाइन भगवत गीता पे क्लास होती है, उसके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप भगवत गीता पढ़ने सुनने के इच्छुक हैं तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सनातन धर्म से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि जो शंभुक वध को लेकर के समाज में अफवाह फैलाई जाती है उसके पीछे की सच्चाई पता चल सके। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। हरे कृष्णा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।